ईरान जो परमाणु शक्ति बनने की तैयारी में है, लेकिन यूएन ने उस पर प्रतिबंध लगाते हुए उसको रोक दिया है। यूएन का कहना है कि जो ईरान है उसके साथ जो परमाणु समझौता हुआ था उसका सही प्रकार से पालन नहीं किया गया है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स के इसी टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे जो ईरान है उस पर फिर से यूएन के प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं, क्या इसके कारण हैं। तो देखते हैं सबसे पहले खबर क्या आ रही है। यूएन ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए। जो पहले थे यूएन की प्रतिबंध ईरान पर लगाए हुए थे, लेकिन उनको जो है बीच में थोड़ी सी ढील दे दी गई थी एक तरह से कहें तो, लेकिन अब फिर से उन प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया गया है कि पूरी तरह से अब आप अपने यहाँ परमाणु हथियार नहीं रख सकते। परमाणु समझौता असफल होने के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसा यूएन का कहना है। तो खबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर फिर से आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि ईरान से जुड़ा जो परमाणु समझौता हुआ था वो असफल हो गया है। यानी कि जो ईरान है उसने सही प्रकार से इस समझौते का पालन नहीं किया, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह समझौता ईरान और बड़े देशों जैसे अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनको हम कहते हैं P5+1 देश, इनके बीच में ये समझौता 2015 में हुआ था। ईरान पर आरोप है कि उसने परमाणु गतिविधियों को सीमित करने का वादा पूरा नहीं किया। जो ईरान है उसका कहना ये था इस समझौते में कि हम अपने यहाँ परमाणु हथियार जो है केवल इतना रखेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी, यानी कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने यहाँ परमाणु हथियार रखेंगे। कभी किसी युद्ध में उपयोग इनका नहीं किया जाएगा। लेकिन अब पश्चिमी देशों की चिंता ये बन गई, जो इजराइल के साथ में युद्ध वाली स्थिति में है ईरान, ऐसे में युद्ध की स्थिति में जो ईरान है वो परमाणु शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि परमाणु हथियार का उपयोग कर सकता है, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये सारी बहुत जो हैं खबरें आ रही हैं ईरान की साइड से जो उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो सबसे पहले यूएन है क्या, तो यूएनओ इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व शांति, सुरक्षा, सहयोग और विकास के लिए काम करता है। यानी कि जो विश्व है उसमें शांति बने रहे, युद्ध वाली स्थिति ना हो, इसके लिए यूएनओ काम करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। जो इसके सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193 है, यानी कि जो विश्व के आधे से अधिक देश हैं वो यूएनओ के सदस्य हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या है जो इसकी स्थापना की गई, तो विश्व में शांति बनाए रखना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कहीं भी युद्ध वाली स्थिति में जो है यूएनओ काम करता है ताकि वहाँ पर शांति की स्थापना हो सके। युद्ध और संघर्ष को रोकना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें हमने अभी देखा था रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसमें यूएनओ कई बार बात उठाई थी, अपनी आवाज़ उठाई कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध है उसको रोका जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अभी तक ये रुक नहीं पाया है। मानवाधिकारों की रक्षा करना, कहीं भी मानवाधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो यूएन जो है उसको उसकी रक्षा करता है। गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से लड़ना, इन सारे जो कार्य हैं इनमें काम करता है। देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो परमाणु समझौता क्या हुआ था 2015 में, तो 2015 में हुआ था ये परमाणु समझौता, जो कि P5+1 देश और ईरान के बीच में ये समझौता किया गया था। P5 में जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जो देश हैं ये आते हैं। ईरान ने परमाणु गतिविधियों को सीमित करने का वादा किया था, यानी कि ईरान ने कहा था कि हम अपने यहाँ केवल अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रख रहे हैं। ईरान के इस वादे के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। जब ये समझौता साइन किया गया था तो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे पहले से ही, तो इस समझौते के बदले क्या था कि उस पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे जब ये समझौता हुआ था। प्रतिबंध के कारण क्या रहे, तो ईरान पर आरोप है कि उसने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। जो परमाणु समझौता ईरान के साथ में और P5+ देशों के साथ में हुआ था उसका उल्लंघन किया है ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा पार की है। यूरेनियम संवर्धन एक ऐसा तत्व जिसका जो उपयोग है वो परमाणु हथियारों में किया जाता है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम का उपयोग कर रहा है ईरान, ऐसी रिपोर्ट्स आई। पश्चिमी देशों की चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, उनकी चिंता है कि जो ईरान है वो इस हथियार का जो उपयोग है वो युद्ध में कर सकता है, तो इसलिए उस पर प्रतिबंध
लगाए गए हैं। ईरान पर प्रतिबंधों का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो तेल निर्यात पर रोक लगेगी, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। जब हम देखते हैं जो ईरान है उसकी अधिकतर जो अर्थव्यवस्था है वो तेल निर्यात पर निर्भर करती है, क्योंकि भारी मात्रा में विश्व के अलग अलग देशों में तेल निर्यात होता है ईरान से। अब ऐसे में जब इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो यहाँ से तेल निर्यात वगैरह होगा ही नहीं, जिसके कारण जो यहाँ की इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी और इसकी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी ईरान की। विदेशी निवेश में कमी आएगी, क्योंकि जो भारी देश हैं वो ईरान में आने से बचेंगे, क्योंकि जो ईरान है उस पर सेक्शंस लगा दिए गए हैं। वो अपनी अर्थव्यवस्था को ही नहीं संभाल पाएगा तो दूसरों की इन्वेस्टमेंट को कैसे संभालेगा? तो जो दूसरे देश इन्वेस्ट करते हैं ईरान में वो अब अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और देखेंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर होगी। आम जनता पर महंगाई का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो आयात निर्यात है वो वहाँ से रुक जाएगा, जिसके कारण जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो हमें ईरान में देखने को मिलेगी, जिसका सीधा प्रभाव जो है वो जनता पर देखने को मिलेगा और जनता हो सकती है आक्रामक हो जाए वहाँ की। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, क्योंकि इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ईरान अपने पास परमाणु हथियार नहीं रख सकता, उनका निर्माण नहीं कर सकता, जिससे वह असुरक्षित भी हो सकता है, क्योंकि जो ईरान और इजराइल के मध्य हमने अभी कुछ टाइम पहले भी देखा था, बिल्कुल युद्ध की स्थिति में थे दोनों। तो ऐसे में जो ईरान है उसकी सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ये ऐसा मानना है ईरान का, जिसको लेकर ईरान की जनता जो है वो भी आक्रामक हो चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो ईरान की सुरक्षा है वो खतरे में है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या है? तो 1950 में अमेरिका की मदद से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जो सबसे पहले परमाणु गतिविधि देखी गई वो 1950 में देखी गई थी ईरान में, जो कि अमेरिका की मदद से हो रही थी। 1968 में ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर की थी, एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के माध्यम से क्या है कि जो भी देश इस ट्रीटी पर सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, इसके बाद में वो देश कभी भी परमाणु हथियार का पहले यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर सामने वाला जिसके पास परमाणु हथियार है और वो आप पर जो है उसका उपयोग करता है, तो आप बदले में अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर जो है परमाणु हथियार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले आप नहीं कर सकते। 2006 से 2014 के बीच में अगर हम देखें तो अमेरिका व यूएन जो है ना, इन्होंने कठोर प्रतिबंध लगाए थे ईरान पर पहले भी, लेकिन 2015 में ईरान और P5+1 देशों के बीच में परमाणु समझौता हुआ था, जिसके बाद में उसके जो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटे थे, और ईरान ने अपनी परमाणु जो शक्तियां थी, जो परमाणु हथियार थे, उनको सीमित करने की बात कही थी। 2025 यानी कि वर्तमान में यह समझौता असफल हो गया और यूएन व अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए हैं। जैसे कि हमने देखा कि ईरान जो है अपने यहाँ परमाणु जो गतिविधियां हैं उनको कम नहीं कर रहा है, उनको सीमित नहीं कर रहा है, इसीलिए इस पर जो है फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर ईरान के जो परमाणु हथियार हैं उनका निर्माण वगैरह होता है, सारी गतिविधियाँ होती हैं। वर्तमान में अमेरिका और ईरान के संबंध कैसे रहेंगे? यानी कि जिस प्रकार से अब प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका और यूएन के द्वारा, इसको लेकर के इनके बीच में जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे? तो 2015 में JCPOA परमाणु समझौता हुआ था। अमेरिका और अन्य देशों ने ईरान के साथ जो है ये समझौता किया था, उस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे, जो आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए थे। 2018 में ट्रंप प्रशासन समझौता खत्म करते हुए फिर से प्रतिबंध लगाए। जो ट्रंप सरकार थी, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उन्होंने क्या किया था, इस समझौते को ख़त्म करके प्रतिबंध लगा दिए थे, जो क्योंकि 2015 में जो प्रतिबंध है वो हटाए गए थे, लेकिन ट्रंप ने फिर से प्रतिबंध लगाए। और 2021 में जो बाइडन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी जो है इन समझौतों में फेरबदल करने की कोशिश की थी, हालांकि कुछ हुआ नहीं था उस टाइम पर। लेकिन 2025 में यानी कि वर्तमान में क्या हुआ कि परमाणु समझौता असफल होने के कारण अमेरिका और यूएन ने फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के इनके जटिल रिश्ते हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, जो कि जटिल रहते भी हैं पहले से ही। परमाणु हथियार रखने वाले देश कौन कौन से हैं वर्तमान में? तो अमेरिका 1945 में सबसे पहले परमाणु हथियार बनाया गया। अमेरिका में हमें सबसे पहले परमाणु हथियार की सूचना मिलती है, जिसमें हम देखते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान में 2 परमाणु हथियार बम जो हैं वो अमेरिका गिराता भी है। रूस के पास हैं अभी वर्तमान में, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत में भी परमाणु हथियार हैं। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 1998 में ऑपरेशन शक्ति में इसका उपयोग देखा गया था, तो भारत भी इसमें शामिल होता है। पाकिस्तान में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया सबसे पहले। इजराइल आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता, यानी कि जो इजराइल है वो ऑफिशियली नहीं मानता कि हमारे पास परमाणु हथियार है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परमाणु हथियार
इसराइल के पास मौजूद है। उत्तर कोरिया 2006 में जो है पहला परमाणु परीक्षण करते हुए इन देशों की सूची में शामिल हो जाता है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, तो ईरान से तेल आयात प्रभावित होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भारत है वो भारी मात्रा में ईरान से तेल आयात करता है, जिससे भारत में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अब चूंकि ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो ऐसे में जो भारत है वो वहाँ से तेल आयात नहीं कर पाएगा और कहीं और अपना सोर्स देखना पड़ेगा तेल के लिए भारत को। तो ऐसे में क्या होगा कि जब वहाँ से तेल नहीं आएगा तो भारत में तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी, जिसका सीधा प्रभाव भारत की जनता पर हमें देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट जो परियोजना भारत और ईरान के मध्य चलती है उसमें परेशानियां आएंगी। हो सकता है ये जो परियोजना है वो बंद ही हो जाए। भारत ईरान व्यापार संबंध कमजोर होंगे प्रतिबंध लगने के कारण। जब यूएन प्रतिबंध लगा देता है तो उसके बाद कोई भी देश उस देश से जो है व्यापार नहीं कर सकता जिस पर प्रतिबंध लगाए गए होंगे। जैसे कि अब ईरान के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता, तो इसके संबंध जो है खराब होंगे। ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो अधिकतर ईरान से पूरी होती है, तो इससे जो है भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। भारत के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। जो ईरान है वो भी भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारी मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति करता है ईरान भारत के लिए। तो ऐसे में भारत को ईरान का भी थोड़ा सा समर्थन करना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ जो है भारत के संबंध आजकल वैसे भी खराब चल रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं H1B वीज़ा को लेकर के और जो टैरिफ लगाए गए अमेरिका के द्वारा उसको लेकर के। तो भारत को ज़रूरत पड़ेगी कि इनके बीच में संतुलन साधे ताकि अपने रिश्ते सभी से बेहतर रख सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा इससे, तो मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनेगी। हो सकता है युद्ध वाली स्थिति बन जाए। अमेरिका ईरान संबंध और भी बिगड़ सकते हैं, जैसे कि ईरान और अमेरिका के संबंध खराब रहते भी हैं। अभी इस सेक्शंस के द्वारा जो है इनके संबंध और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं, जैसा कि अमेरिका हमेशा इसराइल के पक्ष में रहता है, इसराइल का समर्थन करता है, और ईरान और इसराइल के मध्य जो है अभी पूरी तरह से संबंध खराब हो चुके हैं। इसके कारण से जो अमेरिका और ईरान है इनके संबंध खराब रहते हैं। वैश्विक तेल बाजार अस्थिर होगा, क्योंकि जो ईरान है वो विश्व में अधिक अपना योगदान देता है तेल को लेकर के, लेकिन अभी प्रतिबंध लगने के कारण जो वैश्विक बाजार है उसमें गिरावट आ सकती है। जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो ये विश्व पर कुछ प्रभाव पड़ेंगे ईरान पर प्रतिबंध लगने से। अगर हम इसके निष्कर्ष देखें तो परमाणु समझौते का विफल होना वैश्विक शांति के लिए खतरा माना जा रहा है। हो सकता है कि ये विश्व शांति के लिए ही खतरा उत्पन्न कर दे। ईरान पर प्रतिबंध से उसके साथ साथ अन्य देशों को भी नुकसान होगा जो ईरान के साथ भारी मात्रा में व्यापार करते थे, वहाँ से तेल लेते थे, ऊर्जा लेते थे, तो उन देशों के लिए भी काफ़ी नुकसान वाला कदम होगा। समाधान केवल कूटनीति और संवाद से ही संभव हो सकते हैं। इसके समाधान जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा कि अगर इस पर समाधान निकाले जाएं, और इन समाधान को जो है वो बातचीत करके आपस में बैठ करके तभी इसके समाधान निकाले जा सकते हैं। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।